हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है VACPR एंड NBEPR। VACPR का सिंपल सा मतलब होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और NBEPR का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसी थ्योरी से जो होता है हम लोग जितने भी केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री शेप के बारे में स्टडी करते हैं, इसी थ्योरी का एप्लीकेशन वो सब है। तो अगर इस थ्योरी को हम लोग ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो नो डाउट हम लोग को इस बॉन्डिंग चैप्टर में जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और बॉन्डिंग चैप्टर ही नहीं, हर चैप्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को जो है हम लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। देखो, दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन NACPR में जो है, NBEPR में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही है। और VACPR में भी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन ही है। तो बेसिकली हम लोग को जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन स्लाइटली दोनों डिफरेंट कैसे है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कैसे स्लाइटली डिफरेंट है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ आती है। इलेक्ट्रॉन पेयर की जब भी बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना बॉन्ड पेयर भी आता है और लोन पेयर भी आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लिए OCl2, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं OCl, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर आएगा, 3 लोन पेयर आएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जो है इतना जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो ऑक्सीजन को सराउंड किए हुए है, ऑक्सीजन को सराउंड कौन कौन सा सिस्टम किए हुए है, ये 2 लोन पेयर जो है, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। ये इसका क्या है, बैलेंस सेल का सिस्टम का हिस्सा है, बैलेंस सेल का पार्ट है। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ये इसका क्या है, वैलेंस सेल का पार्ट है। और यही वैलेंस सेल में अगर रिपल्सन अगर होता है, वैलेंस सेल में अगर रिपल्सन होता है, रिपल्सन अकर्स, देन वी called as वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। देखते हैं वैलेंस सेल में रिपल्सन किस तरह से होता है। जैसे मान लो कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस लोन पेयर के साथ रिपल्सन करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करेगा। तो इस तरह से जो भी इसके सराउंडिंग एटम में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के बीच जब रिपल्सन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब ऑक्सीजन का सराउंडिंग जो एटम है, यहाँ पे देखो एक चीज़, ऑक्सीजन के सराउंडिंग एटम है 2 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, फिर से यहाँ पे भी जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, यहाँ पे भी जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो जो उसका वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। और इस थ्योरी के जब बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस थ्योरी में कन्वर्ट कर जाएगा।
और सेकंड चीज़ हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर कहते किसको है, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो साइड एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। का एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे मान लिए कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये सिस्टम जो है बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, और ये सिस्टम जो है मतलब सेंट्रल एटम का ये सिस्टम है। मतलब एक चीज़ तो ध्यान में रखो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है सेंट्रल एटम बेस्ड थ्योरी है, सेंट्रल एटम बेस्ड थ्योरी है। और ये जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है साइड एटम बेस्ड थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि जिसका नाम ही है नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो तो हमको क्लियर दिख रहा है। यहाँ इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्लोरीन का जो लोन पेयर है, इसके बीच जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए। इसका तो बॉन्ड पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए है, लेकिन इसका लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, इस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ से लेके सिस्टम को बोलेंगे हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे कुल कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं टोटल 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ए इलेक्ट्रॉन पेयर और ए इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर द साइड एटम बेस्ड थ्योरी नॉट फॉर सेंट्रल एटम। और सेकंड क्या चीज होगा, द रिपल्सन अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड electron pair of non-bonded atom is called non-bonded electron pair repulsion। तो होप इतनी बात समझ में आई होगी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं, और दोनों में जो है वो क्या डिफरेंसेज होती है, ठीक है। इतना चीज़ जानने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही हम लोग जो है थ्रू अप कंसेप्ट पे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको आगे प्रोसीड करने के लिए कि बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं। इसी के बेस्ट जो है हम लोग जो है बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को रिलेट करेंगे और उसके बाद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को रिलेट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिए कि VSEPR NBEPR का जो है ये फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग आगे लेक्चर में जो है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है इसके कारण मैं छोटा लेक्चर ही बनाना प्रीफर करता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे की बात करेंगे, जो कि जो है इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी देखेंगे, उसके बाद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी देखेंगे और उसके बाद जो है इसका इफेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।